खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राज्य की सभी जेलों में एक जेल एक प्रोडक्ट योजना लागू की जाए, जिसके तहत प्रत्येक जेल में एक विशिष्ट उत्पाद का विकास किया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कारागारों में निरुद्ध बंदियों के कौशल विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही और यह भी आदेश दिया कि आईटीआई के माध्यम से जेलों में विभिन्न टेंडरों का प्रशिक्षण दिया जाए और राज्य के लिए जेलों में विकास का एक अलग मॉडल तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नित्यानंद स्वामी की संपूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित था और उनके नेतृत्व में नवगठित राज्य के प्रशासनिक ढांचे का मजबूत आधार मिला। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखने में नित्यानंद स्वामी का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष ने आम लोगों के साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि तेंदुए और भालू जैसे जंगली जानवर कई इलाकों में आबादी तक पहुंच रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए वन विभाग ने तत्काल एक्शन लिया है और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बिचड़े लगाने और ट्रैकुलाइज करने की कार्रवाई तेज की है। वहीं शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता मानते हुए कई प्रभावित स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराई है। इस मामले पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जहां भी खतरा सामने आया है, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। देखिए, ये जो जंगली जानवर हैं उनकी पूरे प्रदेश में आजकल काफ़ी बड़ी दिक्कत है और आपने देखा होगा कि हमारे पौड़ी जनपद में 6-7 गांव में घटना हुई है और हमने तुरंत जो है एक्शन भी लिया है। वहाँ पिंजरे भी लगे हैं, वन विभाग की टीमें वहाँ भी गए हैं और यहाँ तक कि भी आदेश हो गए कि अगर उनको मारना पड़ेगा तो मारने के भी आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और जहाँ जहाँ ये दिक्कत थी वहाँ हमने शिक्षा विभाग के जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनको कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है और नहीं तो वन विभाग की टीम बच्चों को जो है स्कूल तक ले जाना और घर तक छोड़ना, ये भी हमने 4-5 स्कूलों में किया है, लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति हो गई। इस साल हम अभी 325 लेखागार। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें राज्य में पर्यटन विकास के लिए कृषि भूमि पर रिजॉर्ट बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। तो इस फैसले का बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने स्वागत करते हुए कहा कि कृषि भूमि पर रिजॉर्ट बनाने से राज्य में पर्यटन और वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा आय से अधिक संपत्ति और उनके परिवारों के संपत्ति खुलासे के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति छुपाने पर सख्त जवाबदेही तय की जाए और मुख्य सचिव और आयकर विभाग को विस्तृत कार्य योजना के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह मामला जल निगम के अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच से जुड़ा है, जिनके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सरकारी सेवक आचरण नियमावली 2002 के तहत परिवार के सदस्य की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवार की संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य है। उत्तराखंड सरकार ने भी सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी और उनके परिवार की सभी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश जारी किया है। इसी कड़ी में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने यह
आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को 15 दिसंबर तक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना होगा। यह आदेश हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जारी किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को नियुक्ति के समय और मौजूदा संपत्ति का ब्यौरा देने के साथ ही 5 साल में संपत्ति में हुई बढ़ोतरी की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने परिवार के सभी सदस्य जैसे पति, पत्नी, माता पिता, संतान और अन्य आश्रित रिश्तेदारों की संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा। आदेश न मानने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केदार घाटी की तरसाली गांव में घास काटने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया, तो वहीं इस दौरान भालू के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और महिला के सिर से गहरी चोटें आई। जानकारी के मुताबिक घटना के समय उनके साथ अन्य महिलाएं भी मौजूद थी, जिन्होंने शोर मचाकर भालू को भगाया। उसके बाद ग्रामीणों ने घायल महिला को फाटा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल रेफर किया गया। से पड़ी उन हल्ला में चलछो ना, हल्ला में चलछो तो तजपुन रहछो तजपुन था तो तब ये घास गाड़ी उन घास भी गाड़ी छो और थोड़ा सी तने गए तो तब तबारी से कहेगी तो सोल वोल उड़े गए तब ते वजह से बची नहीं थी। बरमनो बहुत बेहालचन करे क्या उनने कह दिया आगे जाओ, सिर्फ न कर जाओ यहाँ से। पहले फाटा आया, फाटा से भी उनने टाँके टोंके लगाए, थोड़ा बाल वाल बनाए, दवाई ववाई लगाई, फिर यहाँ रुद्रप्रयाग गए। यहाँ से भी बोल रहे हैं आगे श्रीनगर के लिए रेफर हो। अब श्रीनगर जा रहे हैं, वहाँ वाले कहाँ बोलते हैं कोई व्यवस्था कहीं पर कोई सुचारू व्यवस्था नहीं। अब तक पता नहीं, ऐसे ही मरते रहेंगे गढ़वाल में। और मेरे मामी जी हैं जिनको भालू ने रीछ ने इंजर्ड किया, तो वो मेरी मामी जी हैं। और सभी लोग जब सुना तो आनंद फानन में, हमारा पीएससी सेंटर फाटा है, लेकिन फाटा में कोई व्यवस्था नहीं है, ये समझ सकते हैं, जबकि यात्रा काल है वहाँ पे और मुख्य पड़ाव है फाटा भी। उसके बाद हम जिला हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में हैं। रुद्रप्रयाग वालों ने भी कहा भाई हमारे पास यहाँ सर्जन की व्यवस्था नहीं है, और उन्होंने भी हमको रेफर कर दिया। तो ये कहाँ सिस्टम की खामी है, किस पे सवाल उठाएंगे। पहाड़ में जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, पहाड़ की जनता जो है ना, चारा बन गए जंगली जानवरों का। न यहाँ पे अस्पतालों में व्यवस्था सही ढंग से चल रही है, और न ही विभागों में कोई भी कार्य संतुष्टपूर्ण हो रहा है। अभी यहाँ पे हमारे जो फाटा रेंज है उसमें बहुत सीमित लोग जो हैं वहाँ पे वनकर्मी हैं, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, और उन लोगों को भालू 4 जगह अटैक करा, आदमी है 4, तो कहाँ पहुँचेंगे लोग, कहाँ जाएंगे वो, आखिरी वो भी आदमी है। मैंने अभी एसटीओ साहब से रिक्वेस्ट की है कि जैसे फाटा क्षेत्र है काफी सेंसिटिव है, वहाँ पे कम से कम 12 लोगों की टीम होनी चाहिए, और वहां पे भालू जैसे अटैक करता तो फाटा पीएससी फाटा गुप्तकाशी में किसी एक जगह पे इसके लिए स्पेशल एक सर्जन की व्यवस्था होनी चाहिए 2-3 महीनों के लिए। हम लोग कहाँ भागेंगे रात को, किसी के पास पैसा होता नहीं होता, पहाड़ों की व्यवस्था तो। देहरादून एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास भालू का पित्त और 5 जंगली जानवरों के नाखून बरामद हुए। एसटीएफ के मुखबिर से सूचना मिली थी कि विकासनगर के मदरसू क्षेत्र में भद्राज मंदिर के पास कुछ तस्कर वन्यजीवों के अंगों की तस्करी करने आए हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने जाल बिछाकर बाइक सवार दोनों तस्करों को दबोच लिया। पकड़े गए तस्करों की पहचान भगवान सिंह रावत और जितेंद्र सिंह पुंडरी के रूप में हुई है। ऋषिकेश के मोनिकी रेती थाना क्षेत्र में दयानंद आश्रम के पास दिन दहाड़े लूट की वारदात में 3 लुटेरे एक युवक से 5300 रुपए और पासबुक छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया। पकड़े गए लुटेरों की पहचान सुरेश मार्कंडे जायसवाल और रोहित साहनी के रूप में हुई है, जिनमें मार्कंडे के खिलाफ नशा तस्करी और अवैध हथियार
रखने समेत 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।